नमस्कार, आप देख रहे हैं NU न्यूज़ और खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको बताते चलें कि बरेली के मीरगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर DC वर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र मीरगंज के विकास को प्रगतिशील बनाने के लिए किस तरह से अपने क्षेत्र के विकास की बात को विधानसभा में रखा है। दिखाते हैं आपको ये खबर। डॉक्टर DC वर्मा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, जो बजट हमारे वित्त मंत्री महोदय ने पेश किया, उसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को, अपने सम्मानित मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, जो हमारा इस बार का बजट है 5,50,270 करोड़ का, इससे निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार आएगा। ये बजट हमारा गांव गरीब किसानों के उत्थान के लिए है। हमारे प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना पूरे देश में नुकसान किया, हमारे प्रदेश में भी जब कोरोना आया, हमारे प्रदेश में उस समय कोई भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की सूझबूझ के कारण हमारे प्रदेश में कोरोना से बहुत ज्यादा हमारा जनहानि नहीं हुई है। ना हमारा उस समय हमारे यहाँ ना तो मास्क और सैनिटाइजर अवेलेबल थे, ना हमारे यहाँ L2 लेवल की लैब थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने के अथक प्रयास से आज हमारे प्रदेश में 125 लैब, जो सार्वजनिक लैब और 104 निजी लैब स्थापित कर 2 लाख टेस्ट पर डे कराए जा रहे हैं। इसके लिए हमारी सरकार, मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, 2017 में हमारे इस उत्तर प्रदेश में केवल 15 राजकीय मेडिकल कॉलेज कार्यरत थे। इस समय 30 मेडिकल कॉलेजों में और कार्य चल रहा है। दो वर्ष के उपरांत हमारे इस प्रदेश में 45 मेडिकल कॉलेज कार्य करेंगे, तभी तो हमारे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी पूरी होगी। और मान्यवर, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस उत्तर प्रदेश में 2 एम्स स्तर के मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए हैं। बनारस में मेडिकल कॉलेज चल रहा है। हम इसी के साथ मांग करते हैं कि हमारा जनपद बरेली लखनऊ और दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर है। हमारे यहाँ बरेली में भी आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बरेली में भी एक एम्स स्तर का मेडिकल कॉलेज खोला जाए। और साथ ही मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि हमारे यहाँ मीरगंज क्षेत्र में नदियां ज्यादा हैं, रामगंगा सहित 8 बड़ी नदियां हैं। हमारी सरकार ने मुझे अब तक 6 पुल दे दिए हैं, जिसमें लघु सेतु और बड़े सेतु दोनों शामिल हैं। बड़े सेतु दोनों शामिल हैं। मैं ध्यान आकर्षित करता हूं सरकार का कि हमारे यहाँ रामगंगा का बाबा कैलाश बड़ी पर एक और पुल दे दिया जाए, और साथ ही हमारे यहाँ जौनेर और सिंधौली के बीच दिजोर नदी पर एक और पुल की आवश्यकता है। और इसके साथ ही दिजोरा नदी पर हमारे यहाँ फतेहगंज पश्चिमी और दिवना के बीच एक पुल दे दिया जाए। और इसी के साथ ही हमारे यहाँ एक रोड NH24 मीरगंज से हल्दी सियोर को जोड़ता है, उसका चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव रखता हूं। और इसके साथ ही दूसरा हमारा एक मार्ग है जो NH24 शंखा नदी के पास से हमारा भोजीपुरा के पास नैनीताल बागेश्वर मार्ग को जोड़ता है। वो अगर बन जाए तो बरेली में एक बाईपास बन जाएगा। हमारे जो नैनीताल बागेश्वर से आने वाले लोग हैं वो सीधे दिल्ली निकल जाएंगे, उनको बरेली नहीं जाना पड़ेगा। मान्यवर, इसके अलावा हमारे यहाँ एक 1400 एकड़ जमीन सिंथेटिक रबर फैक्ट्री की पड़ी हुई है। अगर उसको सरकार अपने पक्ष में ले ले, वो जमीन इतनी उपयोगी है कि उसके बीच से रेलवे लाइन भी गई हुई है, रेलवे स्टेशन भी वहां है, हाईवे भी उसके बीच से गुजरता है। वो जमीन अगर हमारे सरकार के पक्ष में आ जाए तो वहां पर एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बरेली में बन सकता है, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ बरेली में कोई बड़ा इंडस्ट्रियल हब नहीं है। और इसी के साथ ही हमारे इस उत्तर प्रदेश में मैं केवल सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई अब तक फिशरी यूनिवर्सिटी नहीं है, वेटनरी विश्वविद्यालय है। फिशरी यूनिवर्सिटी अगर हमारे उस खादर के क्षेत्र में बन जाए, मीरगंज क्षेत्र में जो जमीन 1400 एकड़ है, तो हमारे उत्तर प्रदेश को एक नया फिशरी विश्वविद्यालय मिल जाएगा। बाकी तो अन्य सभी चीजें हमारे यहाँ हो गई हैं। हमारे यहाँ 8 तारीख को जो नया एयर टर्मिनल बना है, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में घोषणा की थी। नाथनगरी एयर टर्मिनल उसका नाम रखा था, उसका नाम नाथनगरी एयर टर्मिनल दे दिया जाए। और 8 तारीख को उसका शुभारंभ हो रहा है।
इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। और इसमें जो उड़ान है वो बरेली से दिल्ली के लिए प्रारंभ की जा रही है। साथ ही मांग करता हूं कि बरेली से लखनऊ की भी हवाई यात्रा शुरू हो जाए, जिससे लखनऊ आने वाले लोगों को भी उसका सीधा लाभ मिल सके। मान्यवर, आपने हमें बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।